चित्तौड़गढ़ को शूरवीरों की भूमि कहा जाता है। यह मेवाड़ की राजधानी भी रहा है। चित्तौड़गढ़ वह वीर भूमि है जिसमें समूचे भारत में शौर्य, देशभक्ति और बलिदान का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहाँ के पुरुषों के साथ साथ वीरवती महिलाओं के किस्से भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। चित्तौड़गढ़ के इतिहास में जहाँ पद्मावती के जौहर की अमर गाथाएं, मीराबाई की भक्ति और माधुर्य प्रेम की कहानी है, तो वहीं पन्नाधाय जैसी एक मामूली गुज्जर स्त्री स्वामी भक्ति की भी कहानी है, जिसने अपने कुल दीपक का बलिदान देकर मेवाड़ के राजवंश की रक्षा की थी। आइए संक्षेप में बताते हैं वीरवती पन्नाधाय के बारे में, जिसका नाम मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में गर्व से लिया जाता है। कौन थी पन्नाधाय? पन्नाधाय राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह की धाय माँ थी। पन्नाधाय किसी राज परिवार की सदस्य नहीं थी। अपना सर्वस्व स्वामी को अर्पण करने वाली वीरांगना पन्नाधाय का जन्म कमेरी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को मां के स्थान पर दूध पिलाने के कारण पन्ना धाय मां कहलाई थी। पन्ना का पुत्र चंदन और राजकुमार उदय सिंह साथ साथ बड़े हुए थे। उदय सिंह को पन्ना ने अपने पुत्र के समान पाला था। पन्नाधाय ने उदय सिंह की मां रानी कर्मावती से सामूहिक आत्म बलिदान द्वारा स्वर्गारोहण पर बालक की परवरिश करने का दायित्व संभाला था। पन्ना की पूरी लगन से बालक की परवरिश और सुरक्षा की। बात तब की है जब चित्तौड़गढ़ का किला आंतरिक विरोध एवं षड्यंत्रों में जल रहा था। मेवाड़ के भावी राजा उदय सिंह किशोरावस्था में थे। तभी उदय सिंह के पिता के चचेरे भाई बनवीर ने एक षड्यंत्र रचकर उदय सिंह के पिता की हत्या महल में ही करवा दी तथा उदय सिंह को मारने के लिए अवसर ढूंढने लगा। उदय सिंह की माता को संशय हुआ तो उन्होंने उदय सिंह को अपनी खास दासी व उदय सिंह की धाय पन्ना को सौंप दिया और कहा, पन्ना, अब यह राजमहल व चित्तौड़ का किला इस लायक नहीं रहा कि मेरे पुत्र तथा मेवाड़ के भावी राणा की रक्षा कर सके। तू इसे अपने साथ ले जा और किसी तरह कुंभलगढ़ भिजवा दे। दासी पुत्र बनवीर अति महत्वाकांक्षी था। वो मेवाड़ का शासक बनना चाहता था। इसके बाद उसने राणा के वंशकों को एक एक कर मार डाला। बनवीर एक रात महाराजा विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह को मारने के लिए उसके महल की ओर चल पड़ा। एक विश्वस्त सेवक द्वारा पन्नाधाय को इसकी पूर्व सूचना मिल गई। पन्ना राजवंश और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थी। वह उदय सिंह को बचाना चाहती थी। उसने उदय सिंह को एक बड़ी सी बांस की टोकरी में सुलाकर उसे जूठी पतलों से ढककर एक विश्वास पात्र सेवक के साथ महल के बाहर भेज दिया। साथ ही बनवीर को धोखा देने के उद्देश्य से अपने पुत्र को कुंवर उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। बनवीर रक्त रंजित तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में आया और उसके बारे में पूछा। पन्नाधाय ने उदय सिंह के पलंग की ओर संकेत किया, जिस पर उसका अपना पुत्र चंदन सोया था। बनवीर ने पन्ना के पुत्र चंदन को उदय सिंह समझकर मार डाला, किंतु पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र के वध को अविचलित रूप से देखती रही। बनवीर को पता न लगे इसलिए वह आंसू भी नहीं बहा पाई। बनवीर के जाने के बाद अपने मृत पुत्र के शरीर को चूमकर राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकल पड़ी। स्वामी भक्त वीरांगना पन्ना धन्य है जिसने अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए अपनी आंखों के तारे पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश को बचाया। पुत्र की मृत्यु के बाद पन्ना उदय सिंह को लेकर बहुत दिनों तक सप्ताह शरण के लिए भटकती रही, पर दुष्ट बनवीर के खतरे के डर से कई राजकुल जिन्हें पन्ना को आश्रय देना चाहिए था, उन्होंने आश्रय नहीं दिया। पन्ना जगह जगह राजद्रोहियों से बचती, कतराती तथा स्वामी भक्ति प्रतीत होने वाले प्रजनों के सामने अपने को जाहिर करती भटकती रही। कुंभलगढ़ ने उसे यह जाने बिना कि उसकी भक्तिवेत्ता क्या है शरण मिल गई। कुंवर उदय सिंह किलेदार का भांजा बनकर बड़े हुए। 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ी उमरावों ने उदय सिंह को अपना राजा स्वीकार कर लिया और उनका राज्याभिषेक कर दिया। इसके बाद उदय सिंह ने 1542 में मेवाड़ के वैधानिक महाराणा बन गए। इसके बाद उन्होंने 1570 ईस्वी तक मेवाड़ी सत्ता पर सुशोभित थे, जिसके बाद उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप ने सत्ता संभाली, जिनके अदम्य साहस के समक्ष मुस्लिम शासक थर थर कांपते थे। पन्नाधाय का नाम राजपुताना इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। जब जब याद किया जाएगा राजपुतानी परंपरा को, उसके गौरव को, तब तब हमें याद आएगा पन्नाधाय का त्याग, उसकी स्वामी भक्ति और उसका अदम्य साहस भी। विडंबना ये है कि इतिहास की मोटी मोटी किताबों में कहीं जिक्र नहीं है उनके आंसुओं का, ना ही जिक्र मिलेगा उनके फौलादी हौसलों का।
जो चित्तौड़ के फौलादी किले से ज़्यादा अटल थे। कल्पना कीजिए उस माँ की मनोस्थिति का कि क्या रही होगी उसकी मनोस्थिति जब उसके पुत्र की रक्त से लथपथ देह उसके सामने पड़ी थी, लेकिन वो एक आंसू तक नहीं बहा सकी। आंखें मूंद कर सोचिए अगर वह क्षण कैसा रहा होगा जब पन्नाधाय पर मातृत्व से बढ़कर सत्ता बचाने का अस्तित्व हावी हो गया। हम नमन करते हैं ऐसी माता को जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर भारत भूमि के हजारों पुत्रों को बचा लिया। तू भारत की सच्ची नारी, बलिदान चढ़ाना सिखा गई। तू स्वामी धर्म पर, देश धर्म पर हृदय लुटाना सिखा गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।